गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व में जनसंख्या संरचना। अब इसमें देखो, अपन ने विश्व में आयु संरचना पढ़ा था। उसमें मुख्य 3 वर्गों में बांटा था। बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष तक, वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष तक और 65 वर्ष से ऊपर वृद्ध आयु, ये पढ़ लिया था। अब अगला है अपना कि विश्व में जनसंख्या की संरचना में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अब है लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात वो होता है जो किसी भी देश में स्त्री और पुरुषों के अनुपात में जो अंतर होता है उसे ही लिंग अनुपात कहा जाता है। इसमें लिखो पुरुष व स्त्रियों के बीच के अंतर या अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखो, लिंग अनुपात में इससे क्या समझे? पुरुष व स्त्रियों के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। अब इससे क्या समझे आप? इसमें कि जैसे अब इसको किसके द्वारा दर्शाएंगे? प्रति हजार। इसमें देखो, इसको अनुपात कैसे निकालेंगे? अब है प्रति हजार। जैसे कोई तो आंकड़ा अपन को तय करना पड़ेगा ना कि 1000 पे या 100 पे या 500 पे, कितने पे। तो इसका ज्ञात करने का क्या तरीका है? प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या होगी? लिंग अनुपात निकाला जाता है इससे। ठीक है, प्रति हजार। अब देखो, विश्व में वैसे तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब यह लिंग अनुपात ज्ञात करने की अपन को जरूरत क्या है? आयु वर्ग अपन ने पढ़ा, उसमें जनसंख्या तो जैसे अपन ने वितरण, घनत्व और वृद्धि इससे पहले लेसन में पढ़ा था। अब इनमें भी ये वहां की जो जनसंख्या है उसकी संरचना किस प्रकार की बनी हुई है और वो जैसे विकास में, आर्थिक विकास में या सामाजिक विकास में किस प्रकार से योगदान देती है। अब जहाँ पर लिंग अनुपात अधिक होता है वहां का मतलब है कि आप देखोगे, इसमें अपन आगे पढ़ेंगे कि जो विकसित कंट्री है उनमें लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर स्त्रियों को भी बराबर का दर्जा दिया जाता है या स्त्रियों पर भी उतना ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जैसे अपन ने प्राचीन काल में भी देखा था कि अपने यहाँ पर था एक कन्यावध कि लड़की का जन्म होते ही लड़की को मार दिया जाता था, लेकिन अब उस पर बैन लग गया है। तो उससे क्या होता था कि इससे स्त्रियों की या जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति, उनकी संख्या कम होती जाती थी। बस सिर्फ लड़कों को पैदा करना है, गलती से लड़की पैदा हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे क्या है, समाज में असंतुलन हो जाता है। क्योंकि स्त्री और पुरुष समाज में दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर इनका बैलेंस सही नहीं रहेगा तो ये इनसे असंतुलन हो जाता है। ठीक है। अब ये असंतुलन क्योंकि स्त्री भी समाज के विकास के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुष, लेकिन पहले यह अंधविश्वास था या यूं समझ लो ज्ञान नहीं था, तो ये स्थिति थी। अब देखो, इसको ज्ञात करने का तरीका है, लिंग अनुपात को ज्ञात करने का मैंने बताया पुरुष में। अब विश्व में आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने की
करने की विधि या तरीका, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें देखो यह विपरीत है विश्व में पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या गुणा 1। इस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है लिंग अनुपात विश्व में, ठीक है। अब इसका उल्टा है भारत में, यह तुम्हें ध्यान रखना है। मैं ये समझा दूंगी, एक बार मैं ये बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब भारत में किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है लिंग अनुपात, इसका उल्टा, स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, गुणा 1000, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व में तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या को, मतलब पुरुषों की संख्या को स्त्रियों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है। इसका मतलब ये होगा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, इसमें किसको महत्व दिया गया, स्त्रियों को, कि प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या कितनी है। इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है विश्व में अनेक देशों में। और भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की, यह तुम्हें याद रखना है, स्त्रियों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी संख्या है भारत में स्त्रियों की। अब देखो यह संख्या जैसे 2011 के आंकड़ों के अनुसार है 940 स्त्रियां। मतलब क्या हुआ, इसका लिंग अनुपात कितना अपना 2011 के अनुसार, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है ना, तो लिंग अनुपात भारत में कितना है 940, 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। अब इसी प्रकार से 1000 स्त्रियों पर विश्व में कैसे निकाला जाता है, 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब ये दोनों नियम तुम्हें याद रखने हैं, भारत का याद रख लेना, इसका उल्टा है विश्व का, ठीक है। कई बार आ जाता है लिंग अनुपात याद करने की, भारत में सूत्र लिखिए, भारत के लिंग अनुपात याद करने का सूत्र लिखे, या विश्व में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो लिंग अनुपात किसे कहते हैं, यह तुम्हें बता दिया, प्रति 1000 या स्त्रियों और पुरुषों के जो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में जो अनुपात होता है उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। इसे प्रति 1000 व्यक्तियों की, जैसे भारत में आप लिखोगे, भारत के संदर्भ में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह भारत में है, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या विश्व में ज्ञात किया जाता है। स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या है उसी के अंतर को लिंग अनुपात कहते हैं, यह ध्यान रख लेना। अब इसके बाद है, मैं ये मिटा रही हूँ, इसके बाद देखो आपके बुक में भी दे रखे हैं ये मुख्य जहां लिंग अनुपात अधिक है, या किन किन देशों का लिंग अनुपात कितना है, यह दे रखा है इसमें। देखो विश्व में लिंग अनुपात कितना है, 2015 के अनुसार आंकड़े दे रखे हैं। विश्व में कितना है 983, विश्व में कितना है लिंग अनुपात 983। अब 983 का क्या मतलब हुआ विश्व में, कि 1000 स्त्रियों पर 983 पुरुष, ठीक है ना, क्योंकि विश्व का लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या। अब अलग अलग
इसमें यह कॉमन दे रखा है कि 1000 पुरुषों पर, क्योंकि कोई कोई देश हैं जिनमें स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है, अन्यथा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब देखो विश्व में तो यह इतना है, एशिया में 964, एशिया में यह याद रखना है, कॉपी में भी लिखना है 964। अफ्रीका में ज्यादा है यह, अफ्रीका में 999 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों पर 999 महिलाएं हैं। यूरोप में 1055, यूरोप महाद्वीप में कितना है 1055। अब इससे आगे है लैटिन अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में 1033, लैटिन अमेरिका 1033 है, और उत्तरी अमेरिका में है 1036। अब 2900 में, और ओशेनिया में है 1000, पूरा 1000 है। ठीक है, यह टेबल मैंने लिखवा दिया है। अब तुम्हें ये याद रखना है विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है स्त्रियों की संख्या 983। एशिया में 964 है, अफ्रीका में 999, यूरोप महाद्वीप में देखो मैंने अभी बताया था, आप इनसे भी आइडिया लगा सकते हो। जो विकसित राष्ट्र हैं या विकसित महाद्वीप हैं उनमें अनुपात अधिक है, आप देख लो चाहिए, ठीक है ना। इससे यही पता लग रहा है ना कि विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिंग अनुपात पाया जाता है। यह है प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब यह तुम्हें टेबल याद रखनी है, कॉपी में भी नोट करनी है, ठीक है ना। अब इसके आगे भारत का लिंग अनुपात मैंने बताया दिया, भारत में कितना है 940 व्यक्ति भारत में, और विश्व का तुम्हें जरूर याद होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे यह लिंग अनुपात बढ़ा है विकसित राष्ट्रों में। अपन इस टेबल के द्वारा भी अपन इसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि विश्व के लिंग अनुपात में विभिन्न देशों का वर्णन कर, तुलनात्मक वर्णन करते हुए लिंग अनुपात का वर्णन कीजिए, तो आप कर सकते हो कि इसमें कुल इतना है। एशिया महाद्वीप लिंग के कारण लिख सकते हो कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें स्त्रियों के स्वास्थ्य पर ये अंधविश्वास नहीं होते हैं, उनमें ये ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं अधिक हैं, तो इसलिए इनमें लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है। अब इसके बाद में है देखो, अब देखो एक चीज ये हो रहा है, विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात में भी अंतर पाया जाता है, आपकी बुक में दे रखा है। अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंग अनुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है। अब यह नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में भी लिंग अनुपात में अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आप जैसे अपने भारत के संदर्भ में देखेंगे तो अपन देखते हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी अंधविश्वास को मानते हैं, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं इतनी नहीं है, तो शिक्षित समाज में तो लिंग अनुपात बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि क्या होगा कि नगरीय जो जनसंख्या है उसमें लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात कम पाया जाता है। ठीक है, कारण इनके क्या है ये मैंने तुम्हें बता दिए कि वहां पर लोग शिक्षित नहीं होते हैं। मुख्य कारण यही है कि वहां पर शिक्षा का स्तर कम होता है, इसीलिए वहां पे लिंग अनुपात भी प्रभावित होता है। अब अलग अलग माध्यमों का दे रखा है ये। अब इसमें है देखो एक पॉइंट ये हो रहा है, और विश्व के संदर्भ में जैसे लिंग अनुपात ज्ञात करने की अपन ने ये विद्या पढ़ी। उसके बाद है कि अगर अधिक, ये तुम्हें जरूर याद रखना है,
अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अत्यधिक पहला है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले, इससे क्या समझे वाले देश। अब इससे क्या समझे आप, इसमें ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। इसमें कितनी पाई जाती है यह देख लो, इसमें 1050 से इसमें कितने आएंगे, लिंग अनुपात कितना होता है 1050 से अधिक वाले देश, जहाँ का लिंग अनुपात अधिक है ना वो देश आ जाएंगे। अब वो देश कौन कौन से हैं, इसमें देखो 1050 का मतलब क्या हुआ, 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हैं। उन देशों के नाम लिख लो, देखो जैसे इसमें दे रखा है पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। आप देखो यह पश्चिमी यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोपीय देश, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र। अब इनसे आपको क्या पता लगता है, मैंने अभी बताया था जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है। विकसित राष्ट्र या विकसित महाद्वीप, अभी अपने तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ा था ना, तो उनमें स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, इससे यही तो पता लगा। और दूसरा है इसमें पॉइंट, स्त्री अधिकता वाले देश, स्त्री अधिकता वाले देश। अब इसमें क्या है, इसमें लिंग अनुपात कितना पाया जाता है 1050 से 1000 के बीच में, कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1050 से और 1000 बीच वाले आंकड़े आते हैं। इसमें देखो कौन कौन से आएंगे, इसमें भी वही यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, इसमें आएंगे यूक्रेन, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, ये मध्य वर्ती जो क्षेत्र हैं, थाईलैंड, मंगोलिया इत्यादि देश इसमें आते हैं। यह तुम्हें याद रखना है, यह तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, याद कर लेना ये देशों के नाम। अब 2 पॉइंट तो ये हो गए, इसके बाद है पुरुष अधिकता वाले देश। तीसरा पॉइंट है पुरुष अधिकता वाले देश। पुरुष अधिकता वाले देश, इसमें कितना लिंग अनुपात पाया जाता है 1000 से 950 तक, 1000 से 950। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंग अनुपात वहां का 1000 या 950 और 1000 के बीच में है। अब इसमें कौन कौन से देश आएंगे, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, ये आएंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, चीन, ठीक है ना, ब्राजील, इसमें आएंगे ब्राजील, ठीक है। इसमें पुरुषों की अधिकता है कि इसमें लिंग अनुपात क्या पाया जाता है, इसमें जो भी
स्त्रियों पर 950 संख्या तक पाई जाती है। अब अगला है पुरुष अधिकता वाले। अब सामान्य अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले। अब इसके बाद आएगा अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले, पुरुष अधिकता वाले। इनमें कौन कौन से देश आएंगे? देखो इसमें पहले तो तुम्हें 950 से भी कम लिंग अनुपात पाया जाता है। भारत की श्रेणी में 950 से भी कम लिंग अनुपात पाया जाता है। अब भारत इस श्रेणी का मुख्य देश है, तो इसमें आ जाएगा भारत, जिसमें 950 से भारत का कितना बताया था मैंने लिंग अनुपात? 940। इसका मुख्य देश क्या है? भारत है। ठीक है। अब इसमें पुरुषों की संख्या अत्यधिक कमी होती जाती है। अब जहां पर पुरुष या स्त्री कौन से भी हों, उनमें इनकी संख्या कम होती जाती है, वहां पर चिंता का विषय रहता है, क्योंकि जनसंख्या में संतुलन जब तक नहीं रहेगा तब तक वो देश, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। और संतुलन चाहे वो स्त्रियों की संख्या कम हो या पुरुषों की संख्या कम हो, अगर ज्यादा कम होती जाएगी तो उसमें संतुलन बिगड़ जाएगा और वो विकास नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्त्रियां हैं उनकी संख्या अत्यधिक कम पाई जाती है। जैसे अपने भारत के संदर्भ में पढ़ा है कि यहाँ पर पुरुषों की अधिकता है और स्त्रियों की संख्या कम है, या जहाँ पर पुरुषों की, जैसे आपने अभी पढ़ा था, जहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की कम है, तो यह संतुलन जहाँ भी बिगड़ता है वहाँ पर परेशानियाँ आती हैं। अब तुम्हें ये लिंग अनुपात में यही, अब इसमें इसका मुख्य कारण क्या है कि ये लिंग अनुपात बढ़ता घटता रहता है। इसमें अशिक्षा है, इसके कारण क्या क्या है? अशिक्षा है, ये अंधविश्वासों में विश्वास करना है, जो अशिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। तो इनका समाधान अपन को क्या करना चाहिए? अब इनका समाधान देखो, मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? लिंग अनुपात कम या ज्यादा होने से यह असंतुलन बिगड़ता है। तो इसमें जैसे अब अपन को समाधान क्या करना चाहिए? इसके कारण तो मैंने बता दिया कि मुख्य रूप से अशिक्षा है, अशिक्षा के द्वारा ये दूसरे कारण उत्पन्न होते हैं। अब एक तो शिक्षा की तरफ विशेष शिक्षा के शिक्षा का विकास करना चाहिए, शिक्षा का विकास कि सभी को शिक्षित अपन करेंगे। जैसे अब देखो, पहले अपन भारत के संदर्भ में एक उदाहरण देके मैं समझा देती हूँ कि जैसे देखो भारत में प्राचीन काल से स्त्रियों की संख्या है मध्यकाल में अत्यंत कम हो गई थी। इससे क्या होता है कि उसमें अपने यहाँ मध्यकाल में जो ये अलग अलग प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है या कन्यावध है, ये प्रथाएं काफी प्रचलित हो गई थी, लेकिन अब उन पे बैन लगा दिया गया। शिक्षा का ही तो प्रचार हुआ, तो शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सभी को बराबर रोजगार के, दूसरा है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। जैसे स्त्रियों को और पुरुषों को समान रूप से रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या या पुरुषों की संख्या वहां पर प्रभावित नहीं हो, या स्त्रियों को जैसे हीन समझा जाता था, पहले घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पर्दा प्रथा थी, तो अब वो सारी चीजें खत्म हो गई, तो लिंग अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे 2001 का लिंग अनुपात अपने यहाँ कितना था? 933, लेकिन अब बढ़ा है 2001 में भारत का लिंग अनुपात कितना है? 940 प्रति 1000 पुरुषों पर। पहले 933 स्त्रियां थी, अब 940 है। धीरे धीरे यह जो विकास कर रहा है देश, इससे बढ़ रहा है। अब दूसरा है समाज और संस्कृति का विकास करना, तीसरा है इसमें समाज और संस्कृति का, समाज व संस्कृति का। इसमें जो ये रीति रिवाज में बता रही हूँ ना, जो ये विभिन्न प्रकार की प्रथाएं थी या जो अंधविश्वास थे, उनको मिटाकर इसका विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि
स्त्रियों की संख्या में सुधार हो सके। समाज व संस्कृति का विकास करना चाहिए। अब अपन ने आज पढ़ा है लिंग अनुपात क्या होता है, उसके दोनों सूत्र बता दिए मैंने। विश्व में और भारत में विभिन्न क्षेत्रों का लिंग अनुपात अपन ने एक टेबल के द्वारा पढ़ा था, वो तुम्हें याद रखना है। अब अत्यधिक स्त्रियों की संख्या वाले क्षेत्र जिनमें लिंग अनुपात 1050 से अधिक पाया जाता है, अधिक स्त्रियों वाले क्षेत्र जिनमें 1050 से 1000 तक लिंग अनुपात पाया जाता है, अधिक पुरुष अधिकता वाले क्षेत्र, अधिक पुरुष अधिकता वाले क्षेत्र। उसके बाद इनके क्या क्या कारण हैं ये मैंने बता दिए। उनके समाधान क्या क्या हैं, तो शिक्षा का विकास करना चाहिए, रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, समाज में संस्कृति का विकास करना चाहिए। अब अपन आगे